तो आज हम पढ़ेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मैं जो जो वीडियो बनाऊंगा जीके से भी, जनरल नॉलेज से भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो पीएटी एग्ज़ाम में और जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊँ कौन किस प्रकार पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी कर देना। तो अब देखते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का संसूचन डिटेक्शन तथा उसकी ध्रुवता का पता लगाया जाता है या फिर लगा सकते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी पदार्थ में किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का संसूचन, कि किसी पदार्थ में आवेश है कि नहीं है वो पता कैसे चलेगा, तो उसी को कहते हैं संसूचन। तथा उसकी ध्रुवता का पता लगाया जाता है। यह है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की परिभाषा। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का संसूचन ये दो ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जिस संसूचन और ये ध्रुवता तथा उसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अब कोई पदार्थ आवेशित है, उसमें आवेश है कि नहीं है, ये आपको पता लगाने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। जब पहले बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें नहीं थी, जैसे कि अभी जो वर्तमान समय में बहुत से डिवाइसें उपलब्ध है, वो सब चीज़ नहीं थी कि कौन सा पदार्थ, हमको पता ही नहीं था कि कौन सा पदार्थ मतलब किस पदार्थ में आवेश है किस पदार्थ में आवेश नहीं है। तो उस समय इस यंत्र का स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो उपकरण है उसका प्रयोग किया जाता था। तो पहले के समय में सुविधाओं की कमी होती थी, उस समय उतना विकास नहीं हो पाया था, वैज्ञानिकों द्वारा जो उतनी बहुत ज़्यादा जो खोज नहीं की गई थी, तब इस उपकरण के माध्यम से किसी पदार्थ की संसूचन और उसकी ध्रुवता का पता लगाया जाता है। अब इसकी जो बनावट है उससे देखते हैं, बनावट किस प्रकार है। बनावट सबसे पहले एक कांच की बोतल या फिर कांच का एक पात्र लेते हैं। इसमें एक कार्क लगा हुआ है जिसके बीच में छेद है। ये कार्क का लगा हुआ है जिसके बीच में छेद है। तो जी आवाज कम कर। अब इसके बीचों बीच एक छड़ लगा देते हैं। छड़ के निचले सिरे पर सोने के दो पन्नियां लगा देते हैं। सोने के दो पन्ने लगा देते हैं। इस प्रकार से ये एक पन्नी दो पन्नी, और ऊपरी सिरे पर एक चकती लगा देते हैं, धातु की चकती, और यहाँ पर दो टीन की पन्नियां लगा देते हैं। ये जो है वो दो टीन की पन्नी है।
अब आप इसको देख लीजिए, ये जो है वो है धातु की चकती ये है कार्क, ये है कांच का पात्र, ये है धातु की छड़, और ये जो है वो सोने की पन्नी, और ये है टीन की पन्नी। ये है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का चित्र। अब इसकी बनावट क्या है? इसमें एक कांच का पात्र होता है जिसके मुंह पर एक कार्क लगा होता है जिसमें बीच में छेद होता है। उस छेद में एक धातु की छड़ लगी होती है जिसके निचले सिरे पर 2 सोने की पन्नियां लगी होती है तथा इसके ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती लगी होती है और इसमें ये जो पन्नियां हैं ये अच्छे से काम कर सके इसके लिए 2 टीन की पन्नियां लगाई जाती है धातु के अंदर ही, तब कांच के पात्र के अंदर ही लगाई जाती है। ये आपको ये चित्र अच्छे से याद होना चाहिए, आप इसकी जो परिभाषा है क्रियाविधि वो आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब आते हैं कि ये इसकी जो क्रियाविधि वो काम कैसे करता है। तो जब किसी भी आवेशित पदार्थ को, ये मान लीजिए एक पदार्थ है जिसमें आवेश उपस्थित है, जैसे प्लस प्लस, ये आवेशित पदार्थ है, आवेशित पदार्थ, ये क्या है? एक आवेशित पदार्थ है, इसमें बहुत सारे प्लस प्लस आयन उपस्थित है आवेश। तो ये जब इसे छुएगा तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इधर होता हुआ ऐसे ऐसे प्लस प्लस, ये छड़ से होता हुआ ऐसे ये इसमें चला जाएगा, इसमें प्लस 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 प्लस। अब दोनों सोने की पन्नियों में समान आवेश है, तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तो ये जो पन्नियां हैं वो एक दूसरे से दूर हट जाएंगी, इस प्रकार प्लस 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 प्लस, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा ये पन्नियों के बीच की दूरी उतनी अधिक होगी, मतलब उनका जो हटाव है उतना ही अधिक होगा। यही है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का जो क्रियाविधि है और उसकी संरचना। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है, आपको दे देगा कि इसकी आवश्यक सामग्री क्या है, सिद्धांत क्या है, क्रियाविधि लिखिए, बनावट लिखिए, परिणाम लिखिए, ये सब चीज़ आपको दे जाएगा। आपको इतने को ही अच्छे से याद रखना है, उसके बाद आप निश्चित रूप से अच्छे से लिख पाएंगे। तो यही है। तो आप क्रियाविधि और एक बार मैं समझा देता हूँ। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की चकती के पास जब किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है या आवेशित पदार्थ को स्वर्ण पत्र के चकती के साथ स्पर्श कराया जाता है, तो उसमें उपस्थित आवेश चकती से होता हुआ धातु की छड़ पर आ जाता है और धातु की छड़ से वह दोनों सोने की पन्नियों पर चला जाता है। दोनों सोने की पन्नियों पर समान आवेश हो जाने के कारण दोनों पन्नियों में प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे से हट जाते हैं। तो इसी को ही कहते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एवं उसकी क्रियाविधि। अब क्या है, इससे हमें यह पता चलता है कि किसी पदार्थ में आवेश है कि नहीं। तो इसी का पता लगाने के लिए स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको इस लेसन में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एवं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपका स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का चैप्टर जो है या फिर इस जो पार्ट को है मैं बहुत अच्छे से समझाया। यदि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।